जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु जी के मुख में इतना तेज है कि हर कोई उनसे आंख से आंख मिलाकर बातें नहीं कर सकता। गुरु जी में इतना आकर्षण था कि हर कोई व्यक्ति उनके पास खिंचा चला जाता था। शुरू में व्यक्ति के मन में कई विचार आते थे कि गुरु जी के पास जाऊं या ना जाऊं, लेकिन ना चाहते हुए भी व्यक्ति गुरु जी के पास खिंचा चला जाता था। जो व्यक्ति भी एम्पायर स्टेट गया वह पूर्ण रूप से गुरु जी से जुड़ गया। गुरु जी अपनी संगत के लिए, अपने संगत के प्रत्येक सदस्य का बहुत ख्याल रखते थे। वह संगत के लिए बहुत कुछ करते थे। आज यह सत्संग पुरानी संगत के एक अंकल का है। कई वर्षों से मेरे पत्नी जोड़ों के दर्द और वात रोग से पीड़ित थी। मैंने दिल्ली में काफ़ी डॉक्टरों से उनका इलाज करवा लिया, लेकिन कहीं पर भी कोई फायदा नजर नहीं आया। 6 सालों तक हमने उनका होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी इलाज भी करवा के देख लिया, लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आया। जैसा भी कोई बोल देता था, मैं उसी की बातें मानकर इलाज कराना शुरू कर देता था। जोड़ों के दर्द के कारण वह चलने फिरने में बहुत असमर्थ थी। बैठने उठने में भी किसी को सहायता करनी पड़ती थी। मेरी पत्नी अपने कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर पाती थी। यह बात मार्च 1998 की है। मेरी बेटी जब घर आई तो उसने माँ की हालत देखी तो मुझसे बोली कि एक ताम्र लोटा खरीद कर ले आए। इसके बाद हम दोनों गुरुजी से मिलने के लिए एम्पायर स्टेट गए। गुरुजी आसन पर बैठे हुए थे, शब्द चल रहे थे। रेड कारपेट पर संगत के सदस्य बैठे हुए थे। मेरी बेटी को गुरुजी जानते थे। वह गुरुजी की संगत से काफ़ी दिनों से जुड़ गई थी। जब बेटी ने अपनी माँ की हालत गुरुजी को बताई तो उन्होंने ताम्र लोटे को अभिमंत्रित कर दिया। गुरुजी ने कहा कि हर रात को इसमें जल भरकर रख देना। सुबह के समय खाली पेट इस जल को पीना है तथा शेष से नहाना है। नहाने वाले पानी में उस जल को मिलाकर उससे नहाना है। हमने देखा कि गुरुजी के इस चमत्कार से पत्नी धीरे धीरे ठीक होने लगी। धीरे धीरे उनके जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी आराम आना शुरू हो गया। जिस काम के लिए हम लोगों ने इतना समय बर्बाद कर दिया तथा लाखों रुपए खर्च कर दिए, वह काम गुरुजी की कृपा से थोड़े ही दिनों में हो गया। गुरुजी की कृपा से पत्नी अब अपने आप उठ बैठ सकती थी। उनको किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं थी। सन 2005 में हमने पति का रेगुलर चेक कराया तो होने वाले परीक्षण में उनका बीपी हाई पाया गया। वहाँ पर उनको कुछ समय तक देखरेख में रखा गया। लगातार दवाई लेने को कहा। फलस्वरूप उनको एक बीमारी लग गई। उनको सांस लेने में कठिनाई होने लगी, इसलिए उसे नेबुलाइजर लेने को कहा। पत्नी की हालत में कहीं भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। उनकी हालत अब कंट्रोल से बाहर थी। अचानक बेटी का फोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब है। जैसे ही हमने पत्नी को नेबुलाइजर लगाया, वह बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद सांसों में घरघराहट होने लगी। बेटी ने दोबारा फ़ोन किया और बोला कि गुरुजी कह रहे हैं कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब है, आप मम्मी को हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट कराइए। हमने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। तुरंत फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाई तथा पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की एक टीम पत्नी की निगरानी में लग गई और गुरुजी की कृपा हुई तो धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आता गया। करीब हफ्ते भर पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसके बाद हम लोग उन्हें वापस घर ले आए। पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होने पर मैं अपनी पत्नी तथा बेटी के साथ एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए गया। वहाँ पर उस दिन काफ़ी भीड़ थी। काफ़ी संगत के सदस्य बैठे हुए थे। पत्नी को देखकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक हो? संगत में श्रीमती मेहता नाम की
एक भक्त भी बैठी हुई थी। गुरुजी ने श्रीमती मेहता से कहा कि यह मैडम तो संसार छोड़ के जा चुकी थी, मैं इनको स्वर्ग से वापस लाया हूँ। तभी हमें महसूस हुआ कि गुरुजी वास्तव में शिव का अवतार हैं, क्योंकि इस काम को कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। मेरे एक पुत्र व पुत्री है, दोनों बच्चे गुरुजी के अनुयायी हैं। हमारा पूरा परिवार गुरुजी का आभारी है। पिछले कई दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहने लगा। इस वजह से हर समय गुस्सा तथा जल्लाहट बनी रहती थी। पहले मैंने सोचा कि किसी डॉक्टर को दिखाऊं। यही सोचकर पास के क्लिनिक में डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंच गया। उसने मेरा चेकअप किया तथा कुछ दवाएं लिख दी। मैंने वह दवाएं 1 हफ्ते तक ली, लेकिन मेरे को कोई खास फायदा नहीं हुआ। जब मैंने सोचा कि अब डॉक्टर बदल कर देख लेता हूँ, दूसरे डॉक्टर ने दूसरी दवाइयों का पर्चा मेरे को थमा दिया। इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस सब में करीबन 25 दिन लग गए और इन 25 दिनों में मेरे को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। तब जाकर मैंने सोचा कि अपनी समस्या को गुरुजी से बताया जाए। इन दिनों में संगत अटेंड नहीं कर पा रहा था। मुझे गुरुजी की याद सताने लगी। जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी ने मेरा आलिंगन लिया। गुरुजी बोले, इतने दिनों से तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तुमने नाहक ही इतने दिन बर्बाद कर दिए। अब ऐसा करो कि यहाँ से लंगर खा के जाना, सीधे अपने घर ही जाना, कहीं रुकना नहीं है। मैंने गुरुजी के निर्देश के अनुसार ऐसा ही किया। लंगर के बाद मैं सीधा अपने घर आ गया। जैसे ही पलंग पर लेटा, मैंने पढ़ने के लिए एक मैगजीन उठा ली। तभी ऐसे लगा कि कोई व्यक्ति वहां अगरबत्ती जला रहा है। गुलाब के ताजी फूलों की खुशबू मेरे कमरे में फैल गई। मुझे तुरंत ही नींद आ गई। अगले दिन मैं बिल्कुल फ्रेश उठा। अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तुरंत गुरुजी के पास गया तथा चरण स्पर्श करके उनके चरण दबाने लगा। पैर दबाते हुए मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, अब वह सुगंध कुछ हल्की पड़ गई है जो आपके चारों तरफ आती थी। गुरुजी बोले, जब मैं तुम्हें सुलाने तुम्हारे घर आया था, तब क्या तुमने उस सुगंध का आनंद नहीं लिया? इसी सुगंध की वजह से ही तुम्हें इस अनिद्रा की बीमारी से मुक्ति मिली। इन दिनों में मेरी पत्नी को एक विकट समस्या ने घेर लिया था। गुरुजी कहते थे, यह जीवन है, इस जीवन में तो समस्याएं आती जाती रहती हैं, कभी कोई समस्या कभी कोई, लेकिन जो व्यक्ति को मैं अपने से जोड़ लेता हूँ उसकी समस्याओं को मैं हल कर देता हूँ। बस तुम अपना समर्पण करके मेरे पास आओ। तुम जब मेरे पास आते हो, अपने जूतों को बाहर ही उतार कर आते हो। उन जूतों के साथ अपनी बुद्धि को भी वहीं छोड़ कर आया करो। बस मैं तुम्हें हर प्रकार से ठीक कर दूंगा। इन दिनों में मेरी पत्नी के बाल झड़ने लगे थे। शुरुआत में तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पत्नी गंजी दिखाई देने लगी तो मुझे बहुत दुख हुआ। हम लोगों ने गंजेपन को रोकने के काफ़ी उपाय किए, लेकिन वे उपाय फेल होते रहे। एलोवेरा के शैम्पू, अर्निका प्लस, शहनाज हुसैन, इन किसी उपाय से पत्नी को फायदा नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि लगातार प्रोडक्ट बदलने से बाल तेजी से झड़ते ही जा रहे थे। उनका गंजापन अब साफ दिखाई दे रहा था। इस समय मुझे याद आया, इस समस्या का हल तो गुरुजी के पास अवश्य ही होगा। यह सोचकर मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। मैंने गुरुजी को सारी समस्या से अवगत कराया। मेरी समस्या सुनते ही गुरुजी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, हट गया, कुछ समय लगेगा। इतना कहकर गुरुजी बोले, बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। 1 सप्ताह के बाद पत्नी के नए बाल आने शुरू हो गए। गुरुजी ने सख्त हिदायत दी कि भविष्य में कभी भी कोई प्रोडक्ट का यूज मत करना। धीरे धीरे पत्नी के बाल घने और काफ़ी लंबे हो गए। हमारे गुरुजी के पास हर समस्या का इलाज था। इसके बाद मुझे मूत्र संबंधी समस्याएं होने लगी। जब यह समस्या बढ़ी तो मैंने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने इसकी सर्जरी का परामर्श दिया। अतः मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाकर सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए। डॉक्टर का कहना था कि जब तक आप दवाई खाते रहोगे यह समस्या रुकी रहेगी, और जब आप दवाई खाना बंद कर दोगे यह समस्या फिर से उठ आएगी। इसकी दवाइयाँ बहुत ही हार्ड होती हैं, अतः आपके शरीर के अन्य अंगों पर भी इफेक्ट कर सकती हैं।
इसलिए इसका सबसे अच्छा उपचार तो ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यह मैंने मन बना लिया कि गुरुजी से ही समस्या का हल निकलेगा, उन्हीं को बताऊंगा। मैं तुरंत एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी अपने आसन पर विराजमान बैठे थे। मुझे देखते ही बोले, आ गए अपनी नई समस्या लेकर। मैं बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। जब मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया तो इनको मेरी समस्या का कैसे पता चल गया। गुरुजी मेरी मनसा को भांप गए और बोले, यदि यह शक्ति नहीं होती ना तो तुम मेरे पास कैसे आते। मैं गुरुजी से तुरंत बोला, गुरुजी आप सर्वशक्तिमान हो, आप अपनी संगत को देखकर कभी भी मुंह नहीं बनाते हैं। इस पर गुरुजी बोले, मैं यहाँ मुंह बनाने के लिए नहीं बैठता, मैं तुम्ही लोगों के लिए तो आकर बैठता हूँ। मेरा कोई भी परिवार नहीं है, सारी संगत ही मेरा परिवार है। इस संसार में जहाँ जहाँ संगत के सदस्य हैं वो सब मेरे बेटे बेटी और मेरा परिवार है। उन सबको देखना मेरा दायित्व है। गुरुजी ने तुरंत अपना हाथ हिलाया तथा अपने दाहिने हाथ को सिर के ऊपर उठाया और ऐसी मुद्रा बनाई, साथ ही अंगूठा तथा तर्जनी को आपस में मला। मेरे को ऐसे लगा कि यह सब गुरुजी ने मेरे लिए ही किया है, परंतु मन में संशय था। मैंने अपने मन में निवेदन किया, यदि आपने यह मेरे लिए किया है तो आप कृपा मेरी तरफ देखिए। ऐसा कहते ही तुरंत गुरुजी ने मेरी ओर देखा। तब मुझे यह विश्वास हो गया कि यह सब गुरुजी ने मेरे लिए ही किया है। अगले दिन मैं बिल्कुल स्वस्थ था। मुझे मूत्र संबंधी कोई बीमारी नहीं थी। एक बार चंडीगढ़ में एक महिला संगत में बैठी हुई थी। उस समय गुरुजी का सत्संग चल रहा था। वहां पर काफी भीड़ थी। उस संगत में काफी नामी गिरामी लोग उपस्थित थे। गुरुजी का व्यवहार संगत के सभी सदस्यों के लिए एक सा ही था। उनको पैसे वाले लोगों से कोई मतलब नहीं था। गुरुजी को कभी भी पैसे का लालच नहीं रहा। उसी सत्संग में मुख्यमंत्री की एक महिला रिश्तेदार भी बैठी हुई थी। अचानक सत्संग में गुरुजी ने हाथ के इशारे से उनको बुलाया और अपना दाहिना हाथ उठाकर कानों की एक बाली प्रकट करके दी। इस बाली को देखकर महिला गुरुजी से बोली कि गुरुजी, इस कान की एक बाली का मैं क्या करूंगी। इस पर गुरुजी ने हाथ उठाकर एक बाली और प्रकट की तथा वह बाली उन महिला के हाथ में थी। इन दोनों बालियों को देखकर भी वह महिला असंतुष्ट ही रही। वह महिला बोली, इनकी बनावट में तो अंतर है गुरुजी। यह सुनकर गुरुजी बोले, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने शिवजी से जो मांगा उन्होंने दे दिया। अब जैसी भी बालियां शिवजी ने दी है उनमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह देखकर वहां उपस्थित बड़े जन समूह में हर्ष की लहर दौड़ गई और गुरुजी के जय जयकार होने लगी। संगत के सभी सदस्य यह आश्चर्य कर रहे थे कि गुरुजी कभी भी ऐसे चमत्कार करते नहीं थे, आज कैसे कर दिया। अब यह तो केवल गुरुजी ही जाने। एक बार लंगर चल रहा था एम्पायर स्टेट में। उस समय संगत में काफी लोग बचे हुए थे। सब लोग गुरुजी के आसपास ही बैठ गए, क्योंकि ऐसा मौका काफी कम ही मिलता था। उन्होंने संगत के एक वरिष्ठ सदस्य से पूछा, क्या उन्होंने मेरे संस्मरण सुने हैं। उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, मैंने आपके संस्मरण नहीं सुने हैं। अब वह सदस्य गुरुजी से प्रार्थना करने लगा कि गुरुजी, आप अपने संस्मरण अपने आवाज में हम सबको सुना दीजिए, हम लोग धन्य हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा मौका बहुत ही कम आता है जबकि गुरुजी स्वयं अपने संस्मरण सुनाते थे। थोड़ी ही देर में गुरुजी की मुद्रा कठोर हो गई, मुख लाल हो गया। फिर गुरुजी ने अपना एक हाथ उठाया, उसमें एक डमरू जैसी चीज प्रकट हो गई। उन्होंने वह चीज मेनका गांधी को दी। मेनका गांधी गुरुजी के पास ही बैठी हुई थी। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मेनका गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और जानी मानी हस्तियां गुरुजी के शिष्य थे। ये लोग गुरुजी के सामने जमीन पर बैठकर बातें करते थे तथा अपनी समस्याओं को हल कराते थे, जैसे कि जनसाधारण लोग गुरुजी से अपनी समस्याओं का हल कराते हैं। उसी प्रकार ये वीवीआईपी लोग भी गुरुजी से अपनी समस्याओं को हल कराते थे और उनकी समस्याओं में भी गुरुजी उतना ही समय लेते थे और इनकी समस्याओं में भी गुरुजी इतना ही समय लेते थे। गुरुजी के हाथ में जो डमरू प्रकट हुआ वह डमरू गुरुजी ने मेनका गांधी को दे दिया और उसको देने के पश्चात अपनी ऐसी मुद्रा बना ली जैसे कि भगवान शिव नमस्कार कर रहे हों। कुछ समय पश्चात जब गुरुजी ठीक हुए तो गुरुजी ने मेनका गांधी से कहा
कि दिखाना इसमें क्या है। गुरुजी ने जब डमरू तोड़ा तो उसमें खोए का प्रसाद निकला। इस प्रसाद को संगत के सभी सदस्यों को बांट दिया और जो प्रसाद बचा उसको मेनका गांधी को दे दिया और कहा कि इस प्रसाद को फ्रिज में नहीं रखना, इसको बाहर ही रखना है, यह कभी भी खराब नहीं होगा। अब मैं सत्संग को यही समाप्त कर रहा हूँ। आपकी आज्ञा चाहता हूँ। यदि मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना। मैं पुष्पा धीर अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे गुरु जी और प्यारी संगत माफ़ करना। यह मेरा सत्संग 22 जनवरी का है। उस दिन मेरा दामाद बीमार हो गए थे। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और डॉक्टर एडमिट करने से मना कर रहे थे। टेस्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। हमने दूसरे हॉस्पिटल में जाने को कहा और वहाँ भी उन्होंने जवाब दे दिया। वो अमृतसर के रहने वाले हैं। उनको थोड़ी टाइम बाद रामदास हॉस्पिटल में ले जाया गया। उन्होंने यही कहा कि कंडीशन खराब है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। जब मुझे पता चला मैं उनके पास गई तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और एक डॉक्टर आया। उसने कहा कि इनको घर ले जाओ, इनका बचना बहुत मुश्किल है। बस यहाँ हॉस्पिटल वाले बिल बना रहे थे और मैं गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद लेकर आईसीयू में गई और मैंने नर्स को बोला कि मुझे ये दोनों अपने दामाद तक पहुँचाने हैं। उन्होंने मना कर दिया और एक दूसरी नर्स बोली कि कोई बात नहीं आंटी जी, आप आ जाओ। और तब मैं अंदर गई और मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके पिलो पर रख दिया और जल प्रसाद उन्हें पाइप के थ्रू दे दिया गया। जब मैं आईसीयू से बाहर आई 1 घंटे बाद अंदर से जवाब आया कि अब वो थोड़ा कुछ मूवमेंट कर रहे हैं और ऐसे ही थोड़ी देर बाद उन्हें आराम आने लगा और 1 मंथ बाद वो घर आ गए। दवाई अभी भी चल रही है उनकी, पर वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं और ये बस मेरे गुरुजी महाराज का चमत्कार हुआ है। उनके बहुत छोटे 2 बच्चे हैं, शायद इसलिए गुरुजी ने इतनी जल्दी मेहरबानी की। प्यारी संगत ने बहुत प्रे करा कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और हमारी प्यारी संगत की वजह से और मेरे प्यारे गुरुजी की वजह से सब ठीक हो गया। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल हो जाए तो आप प्यारी संगत जी और गुरुजी मिलकर मुझे माफ़ करना। मैं सिमरन कपूरथला से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यह सत्संग 26 दिसंबर 2023 का है। गुरुजी ने मुझे उस दिन एक बच्ची के रूप में आशीर्वाद दिया। उस दिन मेरी बेटी की हालत बहुत गंभीर थी। उसे उसी समय NICU में शिफ्ट किया गया। उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नहीं था और वह मशीन से ही 51% ऑक्सीजन ले पा रही थी। घर वालों ने मुझे नहीं बताया क्योंकि वह बहुत मुश्किल से हुई थी। उस समय मेरे ससुराल वालों ने मुझे नहीं बताया, पर अगले दिन मेरी माँ ने मुझे रोते हुए कहा कि बेटी की हालत बहुत नाजुक है। नर्स ने उनसे कहा था कि अब बस प्रार्थना ही उसे बचा सकती है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तीसरे दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, पर मेरी बेटी को वहीं रखा गया और उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। उस दिन मैं पहली बार उसे दूध पिलाने गई, लेकिन उससे पहले सुबह मेरी माँ बेटी के पास गई और वहाँ नर्स से गुरुजी का स्वरूप रखने के लिए कहा, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसी समय एक दूसरी नर्स आई और बोली कि आंटी कोई बात नहीं, आप रख दो। और उसके कुछ समय बाद उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा। मैंने अपनी बेटी को पहली बार देखा और उसे अपनी फीड के साथ मिलाकर जल प्रसाद दिया और उसके कुछ समय बाद उसकी मुंह से पाइप के ज़रिए पेट से खून आने लगा और उसकी डॉक्टर भी 4 दिन के लिए छुट्टी पर थी। बाकी डॉक्टरों ने उस दिन अर्जेंट हमें दूसरे अस्पताल रेफ़र करने को कहा। जब हम वह अस्पताल ढूंढने गए जहां उन्होंने रेफ़र किया था, हमें वह अस्पताल ही नहीं मिला।
हम काफ़ी समय तक वहाँ अस्पताल ढूंढते रहे और घूमते फिरते बार बार गुरुजी के जलंधर मंदिर के सामने आते रहे। मैंने गुरुजी से रोते हुए कहा कि गुरुजी, आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो, चाहे मेरी यही सांसें रोक दो, बस उसे आशीर्वाद दे दो। और यह कहकर मैं दोबारा अस्पताल चली गई जहाँ रेफर किया गया था। 31 दिसंबर की रात वहाँ सभी नया साल मना रहे थे, पर मैं और मेरी माँ वहाँ अस्पताल के बाहर रो रहे थे। उस दिन डॉक्टर ने कहा कि हम सुबह आपको स्थिति बताएंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। अगले दिन हमें बताया गया कि बच्ची को पीलिया है, जो किसी को पता ही नहीं था। इसी वजह से वह बहुत बढ़ चुका था। फिर डॉक्टर ने कहा कि यह ठीक हो जाएगी, पर हमें कुछ दिन के लिए इसे यहीं रखना पड़ेगा। मेरी बेटी 8 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई और वह आज बिल्कुल ठीक है। आज 7 महीने की है, बस मेरे गुरुजी और प्यारी संगत की वजह से। आप सब बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी ने हमारे परिवार पर बहुत कृपा की है और वो रोज़ ही मेरी फैमिली पर कृपा करते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरी फैमिली में सब बीमार थे। गुरुजी ने बड़ी बीमारी को छोटे में करके कष्ट काट दिए। कितनी बार गुरुजी ने हमें ड्रीम दर्शन दिए हैं। हमारे घर के पास मंदिर और गुरुद्वारे में भी गुरुजी ने अपने ड्रीम दर्शन दिए हैं, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। गुरुजी ने कहा था कि हमारे घर में सिंदूर, पैसे, कपड़े में बंधे हुए रुद्राक्ष, ये सब रखा हुआ है। हमने जब अपने घर को ढूंढा तो सब चीज़ें मिली हमारी अलमारी में। कितनी बार ड्रीम में लोगों के चेहरे दिखाए हैं कि हमारे अपने हमारे साथ गलत कर रहे हैं। गुरुजी ने बहुत रक्षा की है। बस अब गुरुजी से यही अरदास है कि हमारी फैमिली को नेगेटिव लोगों और नेगेटिव चीज़ों से दूर रखें। मेरी फैमिली की लाइफ हेल्दी और लंबी हो, पॉजिटिव हो। और मेरा भाई इस समय बहुत स्ट्रगल कर रहा है जॉब से रिलेटेड। उसकी मेहनत को देखकर गुरुजी से प्रार्थना है कि उस पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पहले मैं बहुत अकेले रहती थी, घर ही घर में। गुरुजी की कृपा से मेरी ज़िंदगी में उन्होंने किसी को भेजा है जो बहुत सपोर्टिव हैं। गुरुजी से अरदास है कि इस रिश्ते पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसे कभी टूटने ना दें। सब बुरी नज़र से दूर रखें और उसे भी अपनी संगत में जोड़ने की अरदास है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम आशा सेठी है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। हर पल का शुक्राना, अपना एहसास कराने का शुक्राना, सांस लेने का शुक्राना, जिंदगी जीने का शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इन शुक्रानों के साथ मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। इस समस्या के साथ जिया नहीं जा रहा। प्लीज़ गुरुजी, मैं कई बार बड़े मंदिर गई हूँ, कई बार भोग भी लगाया है। मुझे टेलीपैथी के थ्रू आंसर भी मिला है। मुझे यह मैसेज भी मिला है कि मैं इतना दूंगा कि दुनिया देखेगी। मुझे गुरुजी दुनिया को कुछ नहीं दिखाना है। मैं बहुत ही सीधी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। कृपा करिए, आप कृपालु हैं। मेरे मन में यही विचार बैठ गया है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। इस विचार को गलत साबित कर दीजिए। दूसरी विनती यह है कि गुरुजी मेरा हाथ नहीं छोड़ना। शुक्राना शेयर करते में कोई भूल हो जाए तो मुझे अपनी अज्ञानी बेटी समझकर माफ़ करना, पर मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करते हुए शुक्राना का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एमपी की रहने वाली हूँ। मैं गुरु जी से 2014 में जुड़ी थी। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से बहुत खुश रहने लगी हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। अभी तो मेरा कुछ ज़्यादा सत्संग नहीं है, बस इतना ही शेयर करना चाहती हूँ। इस सत्संग को मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग और आज का आखिरी सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। हमारे घर में बहुत परेशानी रहती थी पैसों की वजह से। साल 2018 में मुझे कहीं से लोन लेना पड़ा था। बहुत परेशानी रहती थी। अभी जून 14 तारीख में मैंने गुरुजी को उस लोन के बारे में बताया। जून 23 को गुरुजी का मैसेज आया कि आज तुझे एक गिफ्ट मिलेगा। शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और बोला अपना लोन क्लियर करवा दे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका भला करो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।